गुलाम सुंदरी को अपने क्वार्टर में ले आता है, सिर्फ इसलिए ताकि वह महफूज रह सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उस रात अंधेरे में बादशाह गुलाम के क्वार्टर की तरफ बढ़ता है। खिड़की से झांकते ही उसकी नजर सुंदरी पर पड़ती है। वो सन्न रह जाता है, उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। अगले ही पल गुस्से में वो दरवाजा खोलकर अंदर घुसता है। सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए हवेली की तरफ ले जाता है। साहिब जान यह मंजर देख चीख पड़ती हैं। इस मामूली लड़की को हवेली में क्यों लाए हो? बादशाह ठंडे मगर घमंडी लहजे में कहता है, मैं सुंदरी से मोहब्बत करता हूं, आज के बाद ये यहीं रहेगी। और सुंदरी को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। उधर जब गुलाम घर लौटता है तो लाजो घबरा कर कहती है, बेटा, अनर्थ हो गया। बादशाह उस लड़की को हवेली ले गया। यह सुनते ही गुलाम के होश उड़ जाते हैं। वो भागता हुआ हवेली पहुंचता है, लेकिन वहां जो होता है वो उसकी रूह को तोड़ देता है। बादशाह उसे गले लगाकर खुशी से कहता है, वाह मेरे दोस्त, तुमने तो मेरी मोहब्बत ढूंढ ली। मुझे पता था तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। अपनी दोस्ती और बादशाह की खुशी के लिए गुलाम चुपचाप अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देता है और वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद सुंदरी को बादशाह अपनी फूफो के पास ले जाता है। जैसे ही फूफो की नजर सुंदरी के पैरों की पायल पर पड़ती है, वो कांप जाती है। उसे गले लगाकर कहती हैं, तू तो मेरी बेटी है। शादी की तैयारी शुरू होती है। निकाह के दिन सुंदरी सजी धजी स्टेज पर आती तो है, लेकिन उसका दिल गुलाम के लिए धड़क रहा होता है। निकाह शुरू होते ही सुंदरी अचानक बेहोश हो जाती है। अफरा तफरी मच जाती है। गुलाम दौड़कर आता है, उसका चेकअप करता है, उसे अस्पताल ले जाया जाता है। होश में आने पर खुशीद सुंदरी से पूछती है, बेटा, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? और तभी सुंदरी फूट फूट कर रो पड़ती है, मैं गुलाम से मोहब्बत करती हूं। सच सामने आते ही फैसला बदल जाता है। निकाह गुलाम और सुंदरी का तय हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बादशाह को जब पता चलता है कि गुलाम और सुंदरी का निकाह हो चुका है, तो उसके अंदर बदले की आग जल उठती है।